जो उसके बदले उजरत मिलती थी उनको ला के घर का निज़ाम चलाते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि जो अल्लामा इकबाल के वालिद साहब थे वो गए और उनके पापा से पूछा कि आज इकबाल दूध नहीं पी रहा, पता नहीं क्या मसला है। खैरियत नहीं है, पता नहीं इनकी तबीयत ख़राब है या पता नहीं क्या मसला है। तो उनके जो पापा थे वो मुस्कुरा दिए, कहने लगे इकबाल ये दूध पिएगा भी नहीं। तो उनकी मम्मा ने पूछा क्यों नहीं पिएगा। उसने कहा कि ये ठीक है कि हमारे घर की बकरी का दूध है, लेकिन बकरी को जो चारा खिलाया गया है वो मैं अपने मालिक के घर से लाया हूँ, रोज़ उन्हीं के घर से आता है, लेकिन आज बगैर पूछे उठा के ले आया हूँ, यानी चोरी करके ले आया हूँ। और इस बकरी ने चोरी के जो चारा है वो खाया है, फिर हमने दूध निकाला है। तो इकबाल Baseline gonna make man shut up. कहते हैं ना जिस तरह कि अभी मेरी 9th की लड़की आई थी, उन्होंने ये हमें मैसेज दिया था कि जो तब्दीली दूसरों में देखना चाहते हो वो खुद में पैदा कर लो। इकबाल एक ऐसे हीरो हैं कि अगर उनकी जवानी उम्री पढ़ी जाए, उनको फॉलो किया जाए तो तकरीबन ज़िंदगी के हर फील्ड में, हर सिस्टम में, हर तरह के हालात में इकबाल ने हमें अपनी पोइट्री के थ्रू गाइड किया है। अगर हम छोटे से बच्चे हैं तो पग बन के बर्रे सगीर में अलहदा वतन, अलग मुमलिकत हासिल करने के लिए कलम उठाया तो कहा उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काके उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गरीबों का लहू सोजे यकीन से, कुंजश के फरमाया को शाही से लड़ा दो, और जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी उस खेत के हर खोश आए गंदुम को जला दो। अगर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की ज़बू हाली पे कलम उठाया तो भी हमें अपनी पोइट्री के थ्रू गाइड किया। अगर अल्लामा इकबाल लंदन में गए तो वहाँ में भी जाके जो हालात थे, मुझे एक वाक़या याद आ गया, आपसे शेयर करना चाहूँगा। अपनी क्लास में जहाँ मेरा पीरियड होता है ऑलरेडी मैंने उनको बताया हुआ है ये। अल्लामा इकबाल जब PhD का, बैरिस्ट्री का लंदन से एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद, अभी पाकिस्तान बना नहीं था, पाकिस्तान और भारत एक था, हिंदुस्तान था, एक मुल्क था हिंदुस्तान। और न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो जो बर्रे सगीर के मुसलमान थे उन्होंने मालाएं उठाई हुई थी फूलों की और इकबाल का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी बर्रे सगीर में इकबाल इज द फर्स्ट मुस्लिम हु हैड गॉट and had passed PhD examination from London। अल्लामा इकबाल बर्रे सगीर में वो पहले मुसलमान हैं जिन्होंने लंदन से PhD और बैरिस्ट्री का एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद बर्रे सगीर में आ रहे हैं। बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़े एक्साइटेड थे सारे मुसलमान और अल्लामा इकबाल का इस्तकबाल कर रहे थे। तालियों की गूंज में मालाएं पहनाई जा रही थी और अल्लामा इकबाल रो रहे थे। अल्लामा इकबाल की आंखों में आंसू आ रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि हज़रत साहब ये आंसू खुशी के हैं या फिर इसकी कोई और वजह है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा ये आंसू खुशी के आंसू नहीं है। लोगों ने पूछा फिर किसके आंसू हैं ये, आप क्यों रो रहे हैं? हम तो आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, हमें तो बड़ी खुशी हुई कि आप लंदन से पहले मुस्लिम हैं बर्रे सगीर में, हमारे मुसलमानों में से, जो कि बैरिस्ट्री और PhD फिलॉसफी का एग्ज़ाम पास करके आए हैं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा मैं अपने बर्रे सगीर में पढ़ने के बाद, अपनी दीनी अक़दार और अलूम हासिल करने के बाद लंदन में गया था कि वहाँ जाके कुछ नया पढ़ूँगा, कुछ नई फ़िलासफ़ी पढ़ने को मिलेगी मुझे, कुछ नई बुक्स मिलेंगी मुझे पढ़ने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ गया, अंग्रेज़ों की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहा, मैंने जितना अरसा पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा वो सारे का सारा हमारे आबाओ अजदाद का लिखा हुआ था। बुक्स के राइटर्स के नेम चेंज थे, बुक्स की जो लैंग्वेज थी वो चेंज थी, अरेबिक से इंग्लिश में की हुई थी, लैटिन में की हुई थी, ग्रीक में की हुई थी, यूनानी ज़बान में लिखा हुआ था, लातीनी ज़बान में लिखा हुआ था। लेकिन हमारी बुक सारी की सारी अरेबिक ज़बान में लिखी हुई है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। और वहाँ पे अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहे थे कि वो इल्म के मोती
किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। और तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबत वो सयारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। मैं ये तशरीह करके आपको समझाता चलूँ ताकि आपको एक एक लफ्ज़ की समझ आ जाए। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, यानी कि तुझे अपने आबा व अजदाद से, जो तेरे बड़े थे, जो तेरे बुजुर्ग थे, जो कि तुझ तक ये इल्म पहुंचा गए, तुझे उन लोगों से कोई निस्बत नहीं हो सकती। क्यों? कि तू गुफ्तार, तू सिर्फ बातें करना जानता है, वो किरदार वो करके दिखाते थे। तू साबत, तू जहाँ पे खड़ा है वहीं पे खड़ा है। वो सैयारा, वो सैयारे की तरह घूमते थे। इब्ने बतूता का पता है ना, किसी ने सुना हुआ इब्ने बतूता का नेम? इब्ने बतूता ने 20 और 21 दिनार में पूरी दुनिया की सैरो सयाहत की थी। कि तू साबत वो सैयारा, तू जहाँ पे खड़ा है वहीं पे खड़ा है। वो दुनिया घूमते थे, दुनिया जहाँ से इल्म हासिल करते थे। और वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, वो इल्म के मोती यानी वो इल्म जो मेरे आबा व अजदाद ने किताबें लिखी थी, वो मोती, वो घोरे नायाब। आज देखिए उनको यूरोप में, मैंने आज उनको यूरोप की लाइब्रेरीज में देखा तो दिल होता है सी पारा। मेरा दिल जो है वो 3 टुकड़े हो गया। सी पारा 3 टुकड़े हो गया मेरा दिल, क्योंकि मैंने अपने आबा व अजदाद की बुक्स लिखी हुई जो यूरोप में थे। अगर अल्लामा इकबाल ने अपनी शख्सियत भी लिखा तो अल्लामा इकबाल ने यूँ कहा कि बड़ी तमन्ना है कि मैं भी इकबाल को देखूं कि जिसकी जुदाई में बहुत अश्क फशानी। इकबाल अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैंने अपने आप को नहीं जाना, बड़ी तमन्ना है कि मैं भी इकबाल को देखूं कि जिसकी जुदाई में बहुत अश्क फशानी। और लास्ट पे इस बात की यूँ तस्दीक करते हैं कसम उठा के, कहते हैं कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, यानी इकबाल को बिल्कुल नहीं जानता। तमस्खर नहीं, मैं कोई मस्खरा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वल्लाह नहीं है, मुझे अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि मैं कौन। Baseline gonna make man shut up.